वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज का टॉपिक जो है कि आपके अपने बच्चे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है, चाहे बच्चे जितनी भी नादानी कर दें, लेकिन एक माँ ही होती है जो उनके सारी नादानी को माफ़ कर देती है, सारी गलतियों को माफ़ कर देती है। पिता नहीं माफ़ करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप लोग अक्सर जो भी माँ हैं वो ज़रूर जानती होंगी या अपने घरों में रिलेटिव के घरों में ज़रूर देखी होंगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर माँ के बाल नोचते हैं। तो माँ के बाल नोचते हैं, फिर भी माँ जो है उनको प्यार करती है और यही सोचती है कि माँ का बाल टूटकर बच्चे के मुंह में ना चला जाए। गर्भाकाल में जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो पेट में लात मारते हैं, पैरों से प्रहार करते हैं, फिर भी माँ दुलारती है, फिर भी माँ प्यार करती है। यही सोचती है कि हमारे बच्चे को तकलीफ़ ना हो, हमारी बिटिया को तकलीफ़ ना हो, हमारे लल्ला को, बेटे को तकलीफ़ ना हो। जब हम थोड़ी सी बड़े होते हैं तो माँ हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, विद्यालय भेजती है, तोते के तरीके से बच्चे को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके रिपीटेडली वही चीज़ सिखाती है, बोलना सिखाती है। मतलब बार बार बोलते बोलते जो है बच्चे बोलना सीख जाएं। वही बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, माँ बाप को भूल जाते हैं। रास्ते चलते हैं बच्चे तो माँ क्या सोचती है कि इनके रास्तों में कांटे ना मिल जाएं, कांटों को हटा करके शायद गुलाब बना दें, हमारे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और यही बच्चे जब बड़े होकर स्कूल कॉलेज जाते हैं या जब इनकी शादियां हो जाती है तो ये अपनी पत्नी को अनारकली समझ बैठते हैं। और उस माँ को बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि जब मैं छोटा था, बाहर निकलता था या निकलती थी तो माँ माथे पर काला टीका लगा देती है कि बुरी नज़रों से हमारे बच्चों को ये काला टीका ही बचाएगा। तो सारा कुछ भूलकर जब ये स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब ये प्रेम संवाद में पढ़ते हैं, इनको प्रेम होता है, प्रेमालाप होता है या इनकी शादी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि इनको कोई अनारकली मिल गई, रामकली मिल गई। ये रामकली अनारकली को बिल्कुल न भूलें, सारा प्यार जो है अनारकली को दे दें, रामकली को दे दें। अब माँ तो कुछ भी नहीं है, माँ इनके लिए अब एक डस्टबिन बन गई, बेकार की चीज़ बन गई, जो माँ इनकी परेशानी का कारण बन गई, इनके लिए बोझ बन गई। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि गलत भाषा का भी इस्तेमाल बच्चे जो है करते हैं अपनी माँ के लिए। और इनकी निगाहें कहाँ टिकी होती है, माँ के संपत्ति पर, जायदाद पर, जिसको आपने नहीं देखा, जिसने पूरी अपनी ज़िंदगी आपके पीछे न्यौछावर कर दिया कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपकी परेशानी भी हो तो उबला टल जाए, माँ के ऊपर ही आ जाए, लेकिन आप खुश रहें, आप जो है परेशानी मुक्त रहें, आपको कोई परेशानी नहीं हो, आप तकलीफ़ मुक्त रहें, आपको तकलीफ़ ना हो। और उसी माँ को शादी होते ही या प्रेम संवाद में पढ़ते ही बच्चे जो है उसी माँ को भूल जाते हैं, उसी माँ को तकलीफ़ देना शुरू कर देते हैं, उल्टी सीधी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा होता है कि माँ को अपमानित होना पड़ता है। तब माँ क्या सोचती है कि शायद मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों इतना अहमियत दिया। तो ऐसा है, खैर जो भी हो, पूत कपूत होता है लेकिन माता कुमाता न भवती। माँ कभी भी कुमाता नहीं होती है। बेटा बेटी चाहे जो भी कर ले, संतान चाहे जो भी कर दे, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बढ़ता है, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। सारी माँ से हाथ जोड़कर हमारी यही प्रार्थना है कि आपका बेटा बेटी चाहे जैसा भी हो, अपने प्यार को कभी कम ना होने देना, अपना प्यार उतना ही रखना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि जब बहुएं आती है तो उनका बेटे पर अधिकार हो जाता है, मतलब सास का बेटा, मतलब कि उनका पति, उन पे अधिकार हो जाता है। खामोखा सास बदनाम हो जाती है, खामोखा ननद बदनाम हो जाती है। लेकिन ये सोचने की बात है
कि जब आप नहीं आई थी तो आपके सास ननद ने ही उनको बड़ा किया, सास ननद ने ही उनको अच्छा बनाया, और सास ननद के अच्छे संस्कार की वजह से ही वो आपकी बातें सुन रहा है। अगर सास ननद बचपन में ही गलत संस्कार दे दी होती तब तो पता चलता कि अनारकली रामकली को मार कर मुँह थपेरा से मुँह चेंज हो गया, मुँह का नक्शा चेंज कर देता वो बच्चा। लेकिन सास ननद अच्छा संस्कार दी है, इसलिए वो बच्चा आपका कहना सुन रहा है, आपका कहना मान रहा है, आपके इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है। लेकिन कभी कभी ये भी गलतियां ना करें कि सास से ननद से उसके भाई को, उसके बेटे को जुदा कर दिया जाए, बिल्कुल गलत बात है। और आजकल की ये बहुएं जो होती है ना, जिनके दो कौड़ी की औकात नहीं है, जिनको ठीक से बोल दिया जाए ना तो ककहरा पढ़ने नहीं आएगा, जिनको ठीक से 10 अल्फ़ाबेट नहीं आता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठी होती है, लेकिन उसके बाद क्या है, इन डिग्रियों का अपमान देखिए, इन पढ़ाई का अपमान देखिए, अपने संस्कार का, भारतीय संस्कार का अपमान देखिए कि ये तो मतलब वेस्टर्न से भी हद से ज़्यादा गंदी ये संस्कार ये लड़कियां पाकर आती हैं, जो आते आते इनको मुसीबत क्या हो जाती है, सास और ननद। तो भैया अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, अगर इन लड़कियों को, मैं बार बार हाथ जोड़कर यही गुजारिश करती हूँ, यही प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी लड़कियों को जिनको सास ननद से ऑब्जेक्शन है या उनके मायके वालों को ऑब्जेक्शन है, तो काश अपनी बिटिया का शादी अनाथ आश्रम से किसी लाए हुए लड़के से कर देते, जिसका ना माँ होता, ना बाप होता, ना खानदान होता, और ना उसका कोई जीन होता, उसका कोई जीन भी नहीं होता, वो किसी जीन का नहीं होता। अनाथ आश्रम के किसी लड़के से बुला करके उसकी शादी कर दीजिए, जिनको ऑब्जेक्शन है, जिनको प्रॉब्लम है, जो पारिवारिक स्थिति को नहीं समझ रही हैं, जो परिवार को एक बोझ बोदरेशन समझ रही हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। और कृपया अगर उनके मायके वालों को इन सारी चीज़ों से अगर तकलीफ़ होती है कि सास है, ननद है, देवर है, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो बिना सास वाले घर में अपनी बिटिया का शादी कीजिए, बिना ननद वाली घर में अपनी बिटिया का शादी कीजिए। ऐसा कीजिए कि बाप अकेला रहे और बेटा रहे, वैसे घरों में शादी कीजिए। क्या दिक्कत है? नाता जुड़ाते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, बेकार की रिश्तेदारी ना निभाइए। रिश्तेदार वही होता है जो आपके हित में कभी भी नुकसान न करे, आपके हित में कभी भी खलल न डाले। लेकिन ऐसी हितैषी किस काम की है भैया? ऐसी हितैषी किस काम की है जो आपका ही ज़िंदगी को नरक बना रखा है, जो आपको ही खामोखा, आप सही हैं वो गलत है, फिर भी खामोखा आपको परेशान किया जाता है, अपने बातों में चेंजिंग लाया जाता है, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात, कभी कुछ बात। बिल्कुल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। रिश्ते के अहमियत को समझें। और प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आज के लड़कों को भी ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कृपया माँ ना बदलें, बहन ना बदलें, अपने संस्कार ना बदलें, भाई को ना बदलें। चूँकि हमारी जो है, हमारी भारतीय परंपरा जो है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, हमारा भारतीय कल्चर जो है, इसमें यही सिखाया जाता है कि माँ को छोड़ा ना जाए। एक माँ ही आपको धरती पे लाती है और वही माँ को आप बदनाम करते हो। तो ऐसे लड़कों से प्लीज़ 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 प्रेयर है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, सिफारिश है कि ऐसी पत्नियों के चक्कर में अपनी माँ, बहन और भाई को बदनाम ना करें। और लड़कियों से भी यही अनुरोध है कि आप ससुराल में जाते सुर्पनखा ना बन जाएं। ससुराल में सीता बनना सीखिए। जब आप सीता बनना सीख जाएंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सीता मैया को इतनी परेशानी हुई, कहाँ उन्होंने ससुराल की तस्वीर टांग दी, इतिहास साक्षी है, लेकिन उन्होंने कभी ससुराल की तस्वीर नहीं टांगी, परचम नहीं फहराया कि हाँ हमें ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, अमुक है, तमुक है, कुछ भी नहीं ऐसी बातें आई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़कों में भी ये संस्कार आए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत है, तो बैठकर सही तरीके से उसका अनुसंधान निकाला जाए। ऐसा नहीं है मैन इज मेड फॉर मिस्टेक। आदमी जो है गलतियों के लिए बना है, उससे गलती होती है। ऐसी नहीं है कि गलती कोई करता ही नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सिली मिस्टेक्स जो है, छोटी छोटी बातें जो होती है, छोटी छोटी बातें जो होती है, इनको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। ससुराल में तो लोग बड़े से बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ, और गलतियों के लिए आप ही उकसाते हो,
गलतियों के लिए आप ही उकसाते हो, आप ही से शुरुआत होती है और फिर आप ताना बाना बुन कर इधर उधर, नहीं नहीं प्लीज़, ये सब बहुत गलत बात है, गलत स्टेप है। अगर लाइफ को सही तरीके से जीनी है तो सबसे पहले अपने संस्कार को बदलें, और एडजस्ट एवरीवेयर का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल को हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हमें हर जगह एडजस्ट करना है। और दूसरी बात है कि अगर प्रॉब्लम मतलब सास को लेकर होती है तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सास को लेकर प्रॉब्लम क्या होगी। जो नौकरीशुदा सास होती हैं उनका तो 8 घंटा ड्यूटी में चला गया, और 8 घंटा का मतलब आप सपोज कीजिए कि जब से ड्यूटी होती है उसके 1 घंटे 45 मिनट आगे का टाइम सपोज कर लीजिए, मतलब 9 घंटा, और आने के बाद फिर चाय पानी वगैरह वगैरह, फ्रेश होना, हाथ मुँह धोना, 1 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 8 1 9 1 10, मतलब 10 घंटे तो उनके ऐसे निकल गए। अब ये 10 घंटे के बाद उनके पास समय कहाँ बचता होगा कि कोई भी नौकरीशुदा सास जो है अपने बहू को डिस्टर्ब करे। और ऐसा है कि कहीं कहीं जो है सास अपने निम्नतम स्तर को दिखाती है, और कहीं कहीं जो है सास जितनी भी अपने उच्चतम मूल्य को बना के रखे, बहू जो है अपने निम्न स्तर को दिखा करके अपना निम्नतम जो है वैल्यू, मोरल वैल्यू जो है उसको बना करके आदर्श को ख़राब करती है। तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारी नई बहुओं से और नए बेटे जिनकी शादी हो रही है, सबों से यही गुजारिश है कि समाज के मूल्यों को ना भुलाएं, एक सास के आदर्श को ना भुलाएं, और एक बहू का क्या आदर्श समाज में होना चाहिए, अपने परिवार में होना चाहिए, इसको भी हमेशा अपने दिमाग में रख कर ही चलिए। तभी एक सही बहू कहला सकती हैं और सास एक सही सास कहला सकती हैं। किसी पर कीचड़ उछालना ना सीखिए और किसी को बदनाम करना ना सीखिए, उसके मूल्यों को समझिए, अहमियत दीजिए। जिनका जो रिश्ता होता है उस हिसाब से अहमियत मिलनी चाहिए, उस रिश्ते को हमेशा सम्मान देना सीखिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि एक घड़ी का लड़का क्या करता रन सर, कि आजकल के लड़के क्या करते हैं कि ये देखिए आजकल के लड़के करते हैं कि सारा पलन धनी फैल के आवतानी रेल धके। मैंने मैया मर जाओ चाहे जी जाओ कुछ हो जाओ, मैया से कोनो मतलब नहीं खे। मैया से मतलब तबे ले रहे जब ले मैया के पाले के रहे, पोसे के रहे, हाथ धके पढ़ावे के रहे, अंगुरी धके चलावे के रहे, बोले के सिखावे के रहे। डिग्री डिप्लोमा सब हो गई, तो बेकार के डिग्री डिप्लोमा बा। जौन डिग्री डिप्लोमा अनारकली के आते आते टाइटा फस, अनारकली जैसे अवतरी वैसे बबुआ का अवतर है। सारा पालन धनी फैल के आवतानी रेल धके। तो ऐसा मत बनिया लो बबुआ लो, माई के माई बुझिए लोगिन, बहन के बहन बुझिए लो, भाई के भाई बुझिए लो, और बाबूजी के पापा जी बुझिए लोगिन। इस रिश्ते को तरोतार ना करें, गलतफहमी का शिकार ना करें, आदर्शों को गलत ना बनाएं इन रिश्तों को लेकर के। और सबसे बड़ी बात ये है, उचित मूल्य दें इन रिश्तों को, चूँकि ये रिश्ते जो है ना भगवान की सूरत भी अगर दिखाई देती है तो माँ बाप में, ठीक है। और अपनी बिटिया को सुर्पनखा बनाकर ससुराल ना भेजें, चूँकि आपकी बिटिया अगर सुर्पनखा है ना तो कौशल्या माई को जो है ना मंथरा बना के ही छोड़ेगी। कौशल्या माई भी मंथरा बन जाएगी, लाचार हो जाएगी, बेबस हो जाएगी, असहाय हो जाएगी। तो ऐसा है कि कौशल्या माई को मंथरा ना बनाएं और अपनी बिटिया को सुर्पनखा बनाकर ससुराल ना भेजें। अपनी बिटिया को सीता मैया जैसा आदर्श सिखा करके ससुराल भेजिए, चूँकि ससुराल ससुराल होती है। और लोग बोलते हैं कि सास जो है, तो मेरे हिसाब से, मेरे भाषा में, मेरी जो सोच है, हमारी साइकोलॉजी जो है कि सास उसको बोलते हैं जो जिसके पास सारे शास्त्रों का नॉलेज हो। लोग बोलते हैं ना कि सास के माने कि सासत देहल, बिल्कुल ना। हमरा भाषा में बा कि सास के मतलब कि जेकरा सारा शास्त्र के ज्ञान होके, सारा वेद ग्रंथ के ज्ञान होके, ओकरा के सास कहल जाला। जे अकेला अपना 4 गो लइका के पाल सकता, अकेला अपना 4 गो लइका के बड़ा कर सकता, उ निश्चित बाटे कि उ बहुत बलवान, बहुत बोल्ड बा। ओकर विचार में जे बा ना एकदम पर्वत लेखा, पहाड़ लेखा अटल बा, दृढ़ बा, निश्चय बा। तबे 4 गो लइका के परवरिश अकेला कैले बा। और ऐसन ना कि सास ननद जेठानी देवरानी ननद सब केहू रहे,
लेकिन केहू कह नहीं कह सकत कि कभी हमरा बेटा के बेटी के केहू तेल मालिश कैले बा, केहू बना के खियौले बा, और केहू एगो नैपकिन धोले बा, केहू नहवा देले बा, और ऐसनो केहू नहीं कह सकत कि केहू बना के हमरा के खिया देले बा। सब कोई के बना के खियौले बानी, आ सब कोई के थरिया बर्तन धोले बानी, आ सब कोई के भोजपुरी भाषा में का कही, भोजपुरी भाषा में लोग कहेला गणछो, सब कोई के कपड़ा लाता जांघियाले सब कोई के धोले बानी। ठीक बा। आ ए बेरा अगर केहू सोचो कि हमार मूल्य गिर जाओ तो कभी नहीं खे गिर सकत। सब कोई के पता बा, सब कोई जानता। कोनो सास के नहीं खी मार के धक्का दे के निकलले, कोनो जेठानी के नहीं खी गरियौले मरले, कोनो जेठानी देवरानी से अलग बना के नहीं खी खैले। इतना लेकिन ननद देवरानी छोट रहेलो ओहू लोग के थरिया बर्तन धोले बानी, आ बना के खियौले बानी, आ चाय के कप उठा के धोले बानी। तो ए बेरा केहू के कुछ कहला से हम ना मान लेब। हम काफ़ी दृढ़ निश्चयी औरत बनी, काफ़ी बोल्ड बनी, काफ़ी दिमाग से वेल कॉन्फिडेंट बनी। हमरा ऐसे कुछ आवे जाएला ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बा कि आदर्श समाज का बनना सीखो, और जो जो रिश्ते में हो उस रिश्ते को निभाना सीखो। अगर नहीं निभा सकते हो तो बढ़िया है आप लोगों के लिए। अगर जो लड़के या लड़कियां मूल्य नहीं समझते हैं उनके लिए लव मैरिज, सड़क मैरिज, कोर्ट मैरिज, धौर मैरिज, भाग मैरिज, निकॉल मैरिज, छोर मैरिज, सब मैरिज अवेलेबल है। और उनके माँ बाप के लिए भी एक सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन वार्निंग है और सुझाव है कि अनाथ आश्रम से लड़के को ला करके शादी कर दीजिए, लेकिन परिवार के रिश्ते में मत बांधिए। परिवार के रिश्ते में मत बांधिए, क्योंकि जहाँ परिवार होता है ना वहाँ परिवार के मूल्य को समझने वाली लड़की चाहिए, न कि परिवार के मूल्यों को बर्बाद करने वाली लड़की चाहिए। हमें शूर्पणखा नहीं चाहिए, हमें सीता चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा।